राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कुछ प्रमुख बातें। छत्तीसगढ़ के सभी पटवारी प्रांतीय संघ के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से, जिनमें मुख्य रूप से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का मामला, 5 वर्ष पूर्ण होने पर पटवारियों के लिए विभागीय परीक्षा की व्यवस्था करना, वेतन विसंगति खत्म करना, बिना जांच प्राथमिकी दर्ज होने की व्यवस्था को खत्म करना, मुख्यालय निवास की बाध्यता को खत्म करना और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पटवारियों के हड़ताल में जाने से किसान और स्कूली बच्चे अपने काम के लिए सब इधर उधर भटक रहे हैं। अभी स्कूल में बच्चे का दाखिला हेतु आय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो वहीं किसान को सदस्य बनने और खाद बीज हेतु खसरा B1 की ज़रूरत है, जो नहीं मिलने से समस्या गंभीर होती जा रही है। वनांचल के किसान भी इससे प्रभावित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। हाहाकार की स्थिति है। इस संबंध में पटवारियों से चर्चा पर बताया कि हड़ताल प्रांतीय स्तर पर है और संघ अपनी मांगों को लेकर प्रतिबद्ध है। 16 दिन हड़ताल पूरा होने के बाद भी सरकार का कोई ध्यान नहीं देना पटवारी संघ के प्रति पूर्ण रूप से उदासीनता को प्रदर्शित करती है। सरकार हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करे। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, पटवारी संघ हड़ताल से वापसी नहीं करेगी, क्योंकि ये सभी मांगें बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। पटवारियों का कहना है कि उन्हें ज़मीनी स्तर पर काम करना होता है, जिससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकार को हमारी समस्याओं को समझना चाहिए, ताकि पटवारी निर्भीक और बिना भय के किसान हित में काम कर सके। हड़ताल खत्म के विषय में पूछने पर पटवारियों ने बताया कि हड़ताल वापस इस बार मांगे पूरा होने पर ही हड़ताल वापसी होगी। सवाल उठता है कि आखिरकार पटवारियों के द्वारा मांगी जा रही मांग कितनी वाजिब है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक राजस्व के मामले में अफरा तफरी का आलम बना हुआ है। सीमांकन से लेकर बंटवारा, किसानों का फर्जी बीमा, फर्जी गिरदावरी रिपोर्ट, सक्रिय दलालों, कोचियों के सहारे बीज विक्रय तथा छोटी छोटी बातों को लेकर किसानों के मामले, हजारों लाखों मामले माननीय न्यायालय में लंबित है। इन सभी बातों के लिए कहीं न कहीं पटवारी जैसे पद जिम्मेदार है, जो कि आज भी पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसानों के बीच हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। इन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पूरे प्रदेश भर का यही आलम है। बावजूद हम राजनांदगांव जिला की बात करें तो जितने पटवारी पदस्थ है, उतने ही लोग पटवारी के नीचे उप पटवारी के रूप में कार्यरत है, जिसे सरकार नहीं बल्कि पटवारी वेतन देते हैं। सवाल उठता है, आखिर इन पटवारियों को वेतन कौन देता है, कहाँ से देता है, कैसे देता है। शहरी क्षेत्र के हल्का नंबर को छोड़कर हम अगर देखें कि अधिकांश पटवारी अपने मुख्यालय में निवास नहीं करते, तब एक ही सवाल उठता है, जब पटवारी जिन्हें ज़मीनी स्तर पर काम करना होता है वह मुख्यालय में नहीं होता, तो ज़मीनी स्तर पर काम कैसे होता है, किससे करवाया जाता है, कौन करता है और जो करता है उन्हें क्या मिलता है, उन्हें देने के लिए पैसा कहाँ से आता है। इस तरह कई सवालों से घिरे हुए पटवारी का जो पद है, मूल रूप से किसानों से जुड़ा हुआ पद है। जो पटवारी बनने के पहले इस बात को जानते हैं कि उन्हें गाँव में ही काम करना है, लेकिन पटवारी बनते हैं उन्हें शाही ज़िंदगी जीने का शौक़ चढ़ा होता है और सरकार को लाल आंख दिखाने में लगे हुए हैं। इस तरह सरकार को चाहिए कैसे ऐसा ही ज़िंदगी जीने वाले पटवारियों को तत्काल बर्खास्त करे और जो वास्तव में गांव में ही काम करे, गांव के लोगों के विचारों को समझे, उन्हें ही पटवारी के पद पर रखा जाना चाहिए। हड़ताल सरकार के लिए निर्णायक समय है, जिसे तत्काल ध्यान देकर ऐसे पटवारियों को तत्काल निलंबित कर निर्णय लिया जाना चाहिए। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र कांडे राजनांदगांव ने क्या कहा, आप भी सुने, देखे वीडियो। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज कितने दिन हो गए हैं हड़ताल को? आज 16 दिन पूरे हो चुके हैं हमारे हड़ताल को जी। अभी तक जो हड़ताल रही है वो किस प्रकार से सफल रही है? कितना कामकाज रुकावट आई आप लोग का सरकार? देखिए, अब एक डाटा एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन हमारे से संबंधित या पटवारियों से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी काम हैं वो सभी प्रभावित हुए हैं। एक बात और पता चल रही है कि जो आप लोग के सहयोगी रहते हैं वो काम पूरा कर रहे हैं, आप लोग की कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरीके से काम रुका हुआ है। जो अभी सरकार को घाटा हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं लंबित हैं जो आपके बिना नहीं हो सकती, उनका क्या होगा? चुनाव आने वाले हैं।
सरकार की योजनाएं अभी वर्तमान में जितनी हैं, जो पटवारियों के परिप्रेक्ष्य में जो जितना सहयोग चाहिए रहता है, वो अभी हड़ताल के कारण बाधित है। इसके बाद जब काम चालू होगा तो उसके बाद सरकार की योजनाओं को पूर्ण करना या उनके निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अपनी प्रमुख मांगों को बताएं। हमारी प्रमुख मांगे हैं पदोन्नति। जो पदोन्नति हमारे पटवारियों को नहीं दिया जाता है, काफ़ी समय तक जो है पटवारियों के पदों में भर्ती होती है और उसी पद में हम रिटायर हो जाते हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है कि पटवारियों को पदोन्नत किया जाए, राजस्व निरीक्षक के पदों में पटवारियों की पदोन्नति की जाए। राजस्व निरीक्षक पद के जो सीधी भर्ती होती हैं उनको बंद किया जाए, ताकि सीधी भर्ती बंद होने से पटवारियों को प्रमोशन का मौका मिलेगा। और वेतन विसंगति जो है, जो काम का अधिक दबाव है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो वेतन जो सरकार हमें देती है वो कम हो, तो उसका जो है हम बढ़ाने का मांग कर रहे हैं। उसके अलावा स्टेशनरी भत्ता और छोटी छोटी 2-4 मांगें और हैं। मुख्यालय को लेकर मुख्यालय निवास की बाध्यता ये कि हमारा जो कानून बना था उस कानून में मुख्यालय निवास की बाध्यता थी और निवास में रहने की बाध्यता उस समय की थी जिस समय में आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे। आज इंटरनेट से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आवागमन के सारे साधन उपलब्ध हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय में रहने की बाध्यता जो सिर्फ पटवारियों पर लागू होती है, तो पटवारियों के अलावा किसी विभाग को मुख्यालय में रहने की अनिवार्यता नहीं है। तो हम भी मांग करते हैं कि हमारी भी जो मुख्यालय में रहने की अनिवार्यता है वो समाप्त किया जाए। पटवारी का मूल पद ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ग्रामीणों का ही काम है, तो फिर मुख्यालय की बात ऐसा नहीं, शहर में भी पटवारी होते हैं, गांव में भी पटवारी होते हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका सीधा संबंध किसानों से होता है, तो वो मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं और हमारे ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है उसके लिए। मुख्यालय की बाध्यता तो ग्राम सेवकों को भी है। लेकिन कोई आप जा करके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए। फिजिकल वेरिफिकेशन में तो पटवारी भी मुख्यालय में निवास नहीं करते। हाँ, तो यही तो हम मांग कर रहे हैं कि हम नहीं, मतलब भाई जब इतना आवागमन का साधन सुलभ है और जो है मिनटों में कहीं पहुंचा जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें उससे छूट दी जाए। परिचय मैं